नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मथुरा संसदीय क्षेत्र में हैं और ये रतन विद्यालय है जहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है। मेरे साथ कुछ मतदाता हैं जो कि अपने मताधिकार का उपयोग करके आए हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने मतदान किया। और लोकतंत्र में ये एक प्रहरी जो मतदाता होता है, जो जागरूक मतदाता होता है, उसकी निशानी है कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करे। आज का जो मतदान था, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया? हमने ये अपने शहर के विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए मतदान किया है ये हमने जी। और मतदान से पहले बहुत सारी पार्टियां प्रचार के दौरान आई होंगी। किसी ने अपना संकल्प पत्र दिया, किसी ने अपना घोषणा पत्र दिया, सबके अपने दावे प्रतिदावे थे। आपका जो मन था वो किस पार्टी के साथ या किस गठबंधन के साथ दिखा? हमारा देश के विकास करेगा उसी के साथ है। जो देश का विकास करेगा। अच्छा, 10 साल का जो कामकाज था मोदी जी का, मोदी जी ने उसके बल पे वोट मांगा है। आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? बिल्कुल संतुष्ट हैं मोदी जी के काम से। हम मोदी जी के काम का हम चाहते हैं कि मोदी जी फिर आए, मोदी जी फिर आए, 400 पार हो। 400 पार होगा जी। जी, तो बहन जी बता नहीं रही थी लेकिन निकल ही गया उनसे जी, क्योंकि अब जो उत्साह है मतदाताओं का या देश को जो संकल्प दिखाया है प्रधानमंत्री ने विकसित राष्ट्र का, वो सब चाहते हैं कि उसके साथ जुड़ें। आपका अपना संकल्प क्या था इस बार? हमारा संकल्प यही है कि हमारे देश की तरक्की हो जी, जिन्ना चौगनी तरक्की करे, हमारे देश में सुरक्षा हो, जी, विद्या मिले जी, बच्चों को, जी, अच्छी सुरक्षा मिले। जी। और मथुरा की बात कर रहे हैं खासतौर पे, तो बिजली, सड़क, पानी, इस मामले में अगर देखें 10 साल का मोदी जी का कामकाज, तो उसको कैसे आंकते हैं? बहुत अच्छा हुआ है जी, बहुत अच्छा विकास किया है। बहुत अच्छा विकास हुआ है। और अब जो उन्होंने कहा है कि अगली बार आऊँगा तो मैं भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाऊँगा, विकसित राष्ट्र बनाऊँगा, तो आपको लगता है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे? हाँ, वो अपना वादा पूरा करेंगे। जी। विपक्ष इस चुनाव में कहीं दिखा नहीं, खासतौर पर मथुरा की अगर हम बात करें तो जातिगत मुद्दों को उभारने की कोशिश की गई। विपक्ष इस चुनाव में दिखा नहीं, तो आपको लगता है कि जनता का विश्वास नहीं है अभी उसके पास? नहीं कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और भी मतदाता हैं हमारे साथ। जी, इस बार का जो मतदान था, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया है? विकास होना चाहिए, विकास हुआ है और होगा गाड़ी। अच्छा, विकास हुआ है और होगा। जी, जी। और मोदी जी ने जो संकल्प पत्र दिया है अपना, उसमें उन्होंने कुछ फ्री के वादे नहीं किए हैं, लेकिन ये कहा है कि मैं तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देश को बनाऊंगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाऊंगा। विश्वास है कि मोदी जी ऐसा करेंगे? विश्वास तो है, हो जाए जब है, देखो हो जाए जब है, जब कहते हैं सभी कहते हैं, सभी कहते हैं जी। अब अच्छा, जो हो जाए जब है। जी, एक चीज़ और है कि हम सब जगह एक गाना सुनते हैं कि घनश्याम कृपा कर दो, इस बार मथुरा भी सजा देंगे। उम्मीद है कि मथुरा भी सज जाएगी। सही जाएगी, अयोध्या बनाया सज गया तो ये भी सज जाएगा। जी, मथुरा में आज मतदान संपन्न हो रहा है और जो तमाम मतदाता हैं विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट कर रहे हैं। आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करने आए? मुद्दा तो बस यही है, देखो रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। जी, बेरोजगार डोल रहे हैं लोग, जी, आत्महत्या कर रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रही है उनको, वही डोल रहे हैं। मजदूरी सबसे पहले बेरोजगारी को ही मैं मुद्दा बनाऊंगी, जी, और बेटियों की सुरक्षा, जी, और तुम्हारा लोकतंत्र मजबूत मोदी जी कर ही रहे हैं। और मैं क्या कहूँ, एक पक्ष में तो मैं बात नहीं रखना चाहूँगी जी, जी, सबके सामने। जी, और सब आप देख ही रहे हैं, देखो अयोध्या में मंदिर बन चुका है, मथुरा की बारी है। जी, तो हम बिल्कुल बारी है, 100% विश्वास है। जी, चुनाव की वजह से काम रुका हुआ है, हमें मालूम है। जी, भीतर सारी योजनाएं चल रही हैं हमारे मोदी जी की, योगी जी की। जी, अब परीक्षा उनकी है बस। जी। आज देखो क्या कहता है मतदान। जी। और अच्छा ही होगा। बीजेपी ने लगातार इसी बार एक महिला को ही यहाँ से हेमा जी को टिकट दिया है। लगता है कि इस बार वो फिर से बड़े अंतर से जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगी, 100% श्योरली जीतेंगी, इसमें कोई संदेह मात्र नहीं है, बिल्कुल भी जी, किंचित मात्र संदेह नहीं है। हालांकि थोड़ी सी टक्कर उनकी कांग्रेस से रहेगी, जी, पर थोड़ी मात्र से कुछ नहीं हो सकता। जी, हमें मतलब पूरे मतदान में 100% विजयी होंगी वो। जी। आपने अभी महिला सुरक्षा की बात भी करी थी। अगर हम देखें, जब से योगी सरकार बनी है तब से सरकार का दावा है कि महिला सुरक्षा के मोर्चे पर बहुत सुधार हुआ है। आप कैसे आंकती हैं इस विषय पर सरकार? मैं बिल्कुल ऐसा आंकती हूँ कि मैं अब कहीं भी जा सकती हूँ, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। जी, योगी जी ने इतना भयभीत माहौल बना रखा है यहाँ पर पूरे यूपी में। योगी जी का डंका है, बिल्कुल डंका है। कोई भी क्राइम करने से पहले डर लग जाता है आदमी को कि योगी बाबा की सरकार चल रही है, कुछ नहीं होने वाला, भाई साहब अलग हट जाइए बिल्कुल। बिल्कुल बुलडोजर बाबा का डर है, बहुत ज़्यादा डर है। तो बिल्कुल। और जब बाहर से निकलती है तो पहले घर से निकलते होंगे तो 50 फ़ोन भी घर से भी आते होंगे, कहाँ है, कहाँ पहुँचे? बिल्कुल आते थे। अब तो हम आए दिन, अब गर्मियाँ आ गई हैं, जन्मभूमि जा रहे हैं, यहाँ वहाँ की टीज करने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। मतलब बेखौफ आप 10 बजे 11 बजे पैदल यात्रा करके अपने घर आ सकती हैं, कोई भी डर नहीं है। कोई डर नहीं है। तो इस मुद्दे
को भी ध्यान में रखते हुए आपने मतदान किया है। बिल्कुल बिल्कुल, महिला सुरक्षा सबसे पहले और बेरोजगारी हमारा शुरू में अंतिम और शुरुआत की वो पहला मुद्दा है और सुरक्षा भी है साथ। और मोदी जी भी दावा करते हैं कि जो महिला केंद्रित योजनाएं हैं उसका लाभ बड़ी पारदर्शिता के साथ महिलाओं को मिला है। आपको लगता है कि स्थिति में सुधार आया है महिलाओं की? स्थितियों में सुधार आया है, महिलाएं जागरूक हुई हैं। पहले महिलाएं वोट देने नहीं जाती थी, जेंट्स डाल लाते थे, चलो कोई नहीं है। अब महिलाएं, नई नई युवाएं, लड़कियां हैं, सभी लोग वोट डाल रहे हैं, सभी लोग जागरूक हैं। और देखिए आप भारी संख्या में लोग वोट डालने आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा मतदान है। कितनी गर्मी है, मतदान पर कोई असर नहीं पड़ रहा गर्मी का। और जेंट्स डाल आते थे वोट, आपने बात कही, और अक्सर ऐसा भी देखते थे हम कि जेंट्स ने जहाँ कहा वहीं पे महिला वोट डालनी होती हाँ, थी। ये भी बात एक जरूरी है। अब तो ये है, अगर ठीक है पुरुष ने कह दिया आप वोट वहाँ डालिए, लेकिन जरूरी नहीं है। किस लिए सुरक्षा किस लिए दी गई है? एक ही इंसान वोट डालने जाएगा ऐसा तो नहीं है, पति के संग वोट डालने जाएंगी, अपने भाई के साथ वोट डालने जाएंगी। जहाँ आपका मन करता है वहाँ डालीजिए। और महिलाओं पर ऐसी छाप डाल दी है मोदी जी और योगी जी ने, बीजेपी ने, कि महिलाएं कमल के फूल को ढूंढती हैं कि कहाँ है इसमें। बिल्कुल। मथुरा में हम देख रहे हैं खासतौर पर कि महिलाएं बड़ी संख्या में निकल रही हैं मतदान करने के लिए। क्या मुद्दे हैं आज मतदान के महिलाओं के लिए खासतौर पर? देखिए, महिलाओं को तो बेसिक चीज़ें चाहिए उनके घर की, सिलेंडर, राशन वगैरह। पर मैं एज ए एडवोकेट कहूँगी तो बेसिक से ऊपर भी और भी चीज़ है। एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के बाढ़ में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। तो हो सके तो गवर्नमेंट से एक ही प्रेयर करूँगी कि जब भी कोई भी जीते वो यहाँ सरकारी स्कूल की व्यवस्था ज़रूर करे, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आगे देश का भविष्य खराब है। जी, तो जरूरी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी विकसित भारत का संकल्प दिला रहे हैं, तो स्कूल बहुत बुनियादी चीज़ है। मेन चीज़ बेसिक एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल रही है। और इतने गरीब हैं कि भैया आप राशन तो दे रहे हैं, पेट तो भर रहे हैं, पर एजुकेशन नहीं मिल रही, तो कब तक आप उनका पेट भरेंगे? कम से कम उनकी नींव मजबूत कीजिए कि वो आपके आगे हाथी ना फैलाएं। जी। और मथुरा में बात करें 10 साल के कामकाज के मोदी जी के, तो जो सड़क, बिजली, पानी या जो और बुनियादी सुविधाएं हैं, क्या उस मामले में पहले से बेहतर स्थिति हुई है? मैं मथुरा की तो नहीं कहूँगी। अभी तक मथुरा में कुछ भी खास नहीं हुआ है। अब मैं ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगी, बस अपनी इस बात की कहूँगी। तो अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। जी, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपने मतदान किया? हाँ जी। माता जी, आज आपने मतदान किया, क्या मन में संकल्प था या किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज आपने मतदान किया है? जो हमारे मन में था वही, जिसको हमने देना था उनको ही दिया, जिससे हमें सुविधा मिल रही है। जी, मिल रही है। हाँ, जिनसे सुविधा मिल रही है उन्हीं को ही दिया है। जी। और 10 साल का जो मोदी जी का कामकाज है उसको कैसे आंकते? संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं या ठीक ठाक था रहा बस खाली? नहीं, बहुत संतुष्ट है। अच्छा, बहुत संतुष्ट हैं। बहुत संतुष्ट है। जी। तो मथुरा में जो 10 साल में कुछ सुविधाएं मिली? तो बहुत ही तरक्की हुई है। जी, मथुरा में तो बहुत ही सुविधाएं मिली हैं। जी। और वो ना वो गाना चल रहा है कि घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे, तो उम्मीद है मथुरा भी सज जाएगी? हाँ, हम तो मथुरा में ही हैं, तो हमें तो मथुरा ही सजवानी है। मथुरा ही सजवानी है। जी। भाई साहब, आपने डाल दिया वोट? आइए फिर आपसे भी एक, चलिए, ये जो लोकतंत्र की स्याही है ये बहुत खूबसूरत भी है। नीला जो रंग है हमारे लोकतंत्र की मजबूती का ये संकेत और संदेश दोनों ही है। आज आपने मतदान किया, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया? केवल विकास के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। जी। हिंदू है अपन जो है, और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए अपना। जी, यही मेन चीज़ यही है। जी। कि आज अपन हिंदू में तो अपना जो है, आज हर एक त्यौहार देखिए, जब से गवर्नमेंट आई कितने अच्छे से मनाए जा रहे हैं। जी। कितना सुकून है। जी। जी। और वो इस चरण की बात करें तो मोदी जी ने कहा कि ये जो कांग्रेस है ये संपत्ति सर्वेक्षण का बात कर रही है और ये संपत्ति लेके उनको दे देगी जिनके बच्चे ज़्यादा हैं। वो तो सही बात है, और क्या। जी। अगर अपन लोग नहीं चाहते तो आगे वाले टाइम जो है वापस हम जो है ममडों से गुलाम हो जाएंगे। जी। और ये स्थिति रही ना। जी। अभी आदमी नहीं चाहता, नई आदमी ने भी कोई एक्शन लिया तो जी। वापस अपन लोग वही हो जाएंगे जो है। जी। तो आगे इस चीज़ को बढ़ाना है। जी। अपने हिंदू हैं तो अपने हिंदुत्व की बात पे इस पार्टी को आगे बढ़ाना है और देश का विकास कराना है। जी। मथुरा भी जिस दिन की इंतजार बरसों से कर रहा है, आपको लगता है कि जैसे अयोध्या वासियों का जो सपना पूरा हुआ वो मथुरा वासियों का पूरा हो जाएगा? अपना पूरा हो जाएगा अपना। अच्छा, इन 5 साल बिल्कुल हो जाएगा साहब। चलिए, तो जो मथुरा के जो लोग हैं वो एक पुराने सपने का साकार हो जाएगा ऐसा एक उम्मीद करते हुए वोट दे रहे हैं। उनको उम्मीद है कि 5 साल के अंदर वो सपना भी साकार होगा। देखना होगा कि क्या वो सपना साकार होता है। आइए कुछ और लोगों की भी प्रतिक्रियाएं लेते हैं। जी, आज मथुरा संसदीय क्षेत्र में आपने मतदान किया, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने गए? हमारा तो मेन मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी। जी। ये थे मुद्दे। जी। और क्या? जी। महंगाई, बेरोजगारी में मुद्दा था। जी। इसके ऊपर भी तो हमने वोट डाले हैं। जी। अब आगे गवर्नमेंट की देखो क्या पॉलिसी है किसको। जी। 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 तो आपके लिए क्या मुद्दे थे आज के मतदान में? बहुत सारी पार्टियों ने तमाम तरह की बातें। पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब नहीं निकली है। अब दूसरी बार चुनाव हो गए, बच्चे अटके बैठे हुए हैं। जी।
वो इसलिए बच्चों की वो और आगे महंगाई थोड़ी कम हो। महंगाई थोड़ी कम हो। हाँ। और अगर हम देखें क्योंकि देश का चुनाव है तो प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को 10 साल के कैसे देखते हैं ये काम तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी का। आप? जी हाँ, ये इसलिए तो वो डाल रहे हैं भाई, चलो अब इस बार भी यही आ जाए मोदी जी। जी और आगे बच्चे वगैरह सबों के लिए तरक्की हो। सब लोग हमारे वो घर में बच्चे हैं, वो बैठे हुए हैं, 2-3 बच्चे हैं। जी। तो मतलब ये है कि मोदी जी आ जाएं लेकिन नौकरी निकालें, हाँ, महंगाई कम हो, महंगाई ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी सबसे बड़ी यही। जी महंगाई बहुत बढ़ गई। जी इधर महंगाई भी आसमान छू गई है, जी सिलेंडर वगैरह काफी चीजें जी ये महंगाई सबका बढ़ रहा है तो जीवन इस हिसाब से तीसरी बार चुनाव हो रहे हैं ना, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई में थोड़ा सही हो जाए डिसिप्लिन, जी जी इसलिए बस। जी ठीक। आज एक मतदाता के रूप में आप किन मुद्दों को लेकर मतदान करने गए? भाई साहब हमने तो हेमा मालिनी को वोट देनी है साहब। अच्छा। और डेवलपमेंट भी किया है, काफ़ी सुधार हुआ है, गुंडागर्दी में काफ़ी सुधार हुआ है। जी हमने तो हेमा मालिनी को वोट दिया। जी और प्रधानमंत्री मोदी का जो 10 साल का कामकाज रहा है उसको कैसे बहुत आंकते अच्छा हैं? रहा है, बहुत अच्छा रहा है, जी बहुत अच्छा। जी और मोदी जी ने कहा है कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे भारत को, और दूसरा जो विपक्ष है उसने भी तमाम तरह के न्याय देने की बात कही है। तो आपको अपने उसमें से मोदी जी का मोदी जी ने जो किया है और जी। किसी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है, जी सब मोदी जी के ऊपर ही डिपेंड है। जी। और जितना किया है उन्होंने अपने पीरियड में जी शायद ही कोई कर पाता। जी और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि कुछ असर रहेगा? कुछ नहीं होगा, ये आपसे 400 पार जाएगा था भाई साहब। जी, तो जी। 400 पार, 400 पार, बिल्कुल एकदम स्थिति साफ है। बिल्कुल साफ है, 400 पार जाएगा भाई जी। 400 पार। जी हाँ, आइए जी, आप लोग भी आइए, आप लोगों से ही बातचीत करते हैं जरा। महिलाओं के मुद्दे जानना तो बहुत ज़रूरी है। जी आज आपने मतदान किया और लोकतंत्र में एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाई। किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने गई? आपके मन में क्या था कि किस आधार पर मुझे मतदान करना है? सबसे पहले तो जमुना शुद्धिकरण होना चाहिए। जी नंबर 1 तो ये जी। है, हमारे मथुरा में बहुत कमी है ये जी। इस बात की। जी और भैया सफाई लाइट वाइट का ये सभी ध्यान रखना चाहिए जी जो भी आए। जी तो और आपने क्योंकि सफाई की बात करी, आपने लाइट की बात करी, तो आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में बिजली आपूर्ति की या जल आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ है? नहीं, सुधार तो है इसमें जी। तो भैया देख कोई शक नहीं है। पहले जी। तो बहुत स्थिति खराब थी, अब जी। सही है। जी साफ और- सफाई में भी बहुत सुधार हुआ है जी साफ और जनता भी जागरूक हुई है और सरकार भी जागरूक हुई है, दोनों ही लोग जागरूक हुए हैं। सफाई में भी बहुत वो है। जी। और महिला सुरक्षा खासतौर पर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा है, और हमने पहले भी जब चर्चा की थी तो बहुत सारी महिलाएं शाम को नहीं निकल पाती थी, रात को अकेले बाहर नहीं जा पाती थी। अब स्थिति क्या है? थोड़ा सुधार तो है, लेकिन अपनी सेफ्टी फिर भी अपने हाथ में है। जी अपने हाथ में रखेंगे तभी है, मतलब विश्वास तो अपने ऊपर ही है। जी अभी अगर सड़क पर अकेले जा रहे हैं तो अभी विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है। जी। जी और अगर हम 10 साल का कामकाज देखें, क्योंकि देश का चुनाव है तो प्रधानमंत्री का इस समय चुनाव होना है, तो 10 साल के मोदी जी के कामकाज को कैसे आंकती हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है। जी पहले से बहुत अच्छा। और वो कह रहे हैं कि अगला मुझे कार्यकाल अगर जनता देती है तो मैं और भी बड़े काम करूँगा, तो विश्वास है? हाँ जी, विश्वास है। विश्वास है जी। जी जी फर्स्ट टाइम वोटरों को तो सब लोग, सब पार्टियां ढूंढ रही हैं। बेटा क्या नाम है आपका? यतांशी। यतांशी, आपने पहली बार वोट डाला है ना, और बड़ी उत्सुकता होगी कि मैं ईवीएम कैसी होती है, वहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया होती है। तो आज लोकतंत्र में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली और आपने उसका बढ़िया से निर्वहन किया। कैसा महसूस हो रहा है, पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार वोट करने का मौका मिला अपने लीडर को चूज करने का। अच्छा लग रहा है काफ़ी कि पहली बार वोट करने का चांस मिला है। पहले मम्मी पापा की उंगली पकड़ के यहाँ पे मतदान केंद्र आते होंगे, आज खुद भी बटन दबाने का मौका मिला। हाँ। जी अच्छा, और फर्स्ट टाइम वोटर को लुभाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे संदेश दिए, विपक्ष के नेता भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए संदेशों का आदान प्रदान कर रहे थे। आपको लगता है कि जो आज का जो हमारा जो नया मतदाता है, जो 18 साल का भी हुआ है, जिसने पहली बार वोट डाला, उसका मन क्या था, ये बताइए। आपका मन क्या था? किस पार्टी की हवा चल रही है, आप ही बता दीजिए। बीजेपी की हवा चल रही है। बीजेपी की हवा चल रही है। हाँ, प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं और खासकर बच्चों के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा और कितनी नई नई चीज़ें लेके आते हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। तो उन्हीं को वोट देना चाहिए, सारे नए मतदाताओं को। सारे नए मतदाताओं। अच्छा, जब प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे तभी आपने अपना लीडर चुन लिया था क्या? हाँ, वहीं से लीडर चूज कर लिया। वो इतना करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इतना सबको समझाते हैं, तो वही एक अच्छे लीडर है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। तो अब जिस तरह से आप बता रही हैं, तो आपने बड़ों को बताया अपने घर में कि वोट किसको देना है, या बड़ों ने आपको बताया कि वोट किसको देना है? बड़ों का भी फिक्स था बीजेपी, बच्चों का भी फिक्स था बीजेपी। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जी
आइए आप बताइए जी। और महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, बिटिया भी है आपकी, जब पढ़ने जाती होगी तो सुरक्षा का क्या भाव रहता है मन में? विश्वास है पहले से ज़्यादा, अब स्थिति सुधरी है या क्या है? नहीं, सुधरी तो है पहले से। हमारे नेताजी ने बहुत कुछ किया है बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है वो। लेकिन थोड़ा सा ये डर तो फिर भी रहता ही है बच्चों को लेकर, सेफ्टी के लिए। पर हाँ, फिर भी बहुत सुधार हो रहा है पहले से। जी, बहुत सुधार हो रहा है पहले से। तो आज आपने मतदान किया और बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे दल तमाम मुद्दों को लेकर प्रचार के दौरान जनता तक पहुंचे। आपको क्या मुद्दा सर्वाधिक लगा सबसे बड़ा कि हमको इसको आधार बनाकर वोट करना है? सर, मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूँ जी। सबसे पहले तो आदमी को न्याय मिलना चाहिए जी। न्याय की स्थिति इतनी खराब है जी, जिसका कोई हिसाब नहीं जी। हमारे क्षेत्र की प्रत्याशी हेमा मालिनी जरूर है, 10 साल में वो जनता से संवाद नहीं बना पाई जी। ये सबसे बड़ी कमी है। ना ही जमुना शुद्धिकरण पर कोई कार्य कर पाई, सिर्फ एक वादे दे पाई। वादे से काम नहीं होता है, जबकि चीज़ें धरातल पर उतरनी चाहिए। मैं बता रहा जहाँ खड़े हुए हैं आप, ये पिछले 52 साल से विवादित क्षेत्र है, जिसका भी आज तक निराकरण नहीं कर पाए। बस इतना ही कहना पाऊंगा जिसको। और आपने न्याय की बात करी है, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें बहुत आमूलचूल सुधार की जरूरत है जी। क्योंकि ऐसी कई सारी पीढ़ियां गुजर जाती हैं कि फैसले नहीं हो पाते हैं। रॉ में बह रहा है कि जी हवा है, जी हवा है, अपना विवेक का यूज करना नहीं चाहता है बिल्कुल भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने विवेक का यूज करें, धरातल की स्थिति को देखें, फिर वोट करें। मेरे को कहने से वोट ना करें, धरातल की स्थिति को देखें कि आखिर स्थिति क्या है और अपना विवेक का परिचय दें। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बिल्कुल। और मतदाता को जब अपना मतदान करना है तो वो जाहिर सी बात है कि जैसा भाई साहब ने कहा कि विवेक को आधार बनाते हुए मतदान करना चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मतदाताओं के मन की बात जानने का जो क्रम था वो मथुरा में जारी रहा और इस रिपोर्ट में आपने देखा कि किस तरीके से मथुरा के जो मतदाता हैं उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। प्रधानमंत्री के कामकाज को लेकर, योगी सरकार के कामकाज को लेकर, विपक्षी भूमिका को लेकर अपनी राय रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, मथुरा संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।